अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13B का क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक और 13A को भी कंप्लीट सोल्व करवा दिया है और 13B का जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो भी A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने एक एक करके सबको सोल्व करवा दिया है। आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इसके अंदर हमारे पास जो डायग्राम है वो है ट्रापीजियम, जिसका नाम है PQRS है, ठीक है। और इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, RS की वैल्यू को फाइंड करना है और QR की वैल्यू को फाइंड करना है। और गिवन डाटा हमारे पास एरिया है, एरिया 150 मीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर जो है वो 54.7 मीटर है, और PS की वैल्यू 13 मीटर है, और PT की वैल्यू 10 मीटर है, और PQ की वैल्यू 12 मीटर है। तो हमने इस जो डाटा हमें गिवन डाटा है इसको यूज़ करते हुए हमने RS और QR की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो ट्रापीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू A प्लस बी एच, ठीक है। तो हमारे पास जो टू साइड पैरेलल होती हैं ना, देखें एक साइड ये एरो है और ये है, ये दोनों साइडें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मैंने जो प्रीवियस, अगर आप एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं उसके अंदर मैंने बताया है कि जो टू लाइंस ट्रापीजियम की पैरेलल होती हैं इसमें से जो एक साइड होती है ना वो A होती है और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, B होती है। या आप इसको A का नाम दे दें या इसको B का नाम दे दें, या अगर इसको A का नाम दिया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। और H वो वैल्यू होती है जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखें जो PT है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है किस पे, RS पे। तो इसका मतलब ये है कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन वो क्या होती है, हमारे पास हाइट होती है। तो हमारे पास 1/2 इंटू A प्लस बी, A की वैल्यू भी है, और या तो आप इसको, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं A का नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो B की वैल्यू भी है और H की वैल्यू भी है और हमारे पास एरिया भी है। तो हम इजीली जो RS या SR की जो वैल्यू है हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं सोल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी, उसके बाद हम QR को बाद में फाइंड करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर इसका 1 है जिसके अंदर हमने RS को फाइंड करना है, तो 1/2 इंटू A प्लस बी और H मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल है 150 के, क्योंकि ये एरिया का फार्मूला है और एरिया हमारे पास गिवन है वो है 150 है। तो अभी देखें ये जो हमारे पास RS है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ A का, क्योंकि ये टू लाइन आपस में पैरेलल है ना, ये A हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। जो टू लाइन पैरेलल होती हैं वो A और B कंसीडर होती हैं, ये A होगी, ठीक है। इसको मैं जहाँ पर A होगा वहाँ पर मैं RS लिखूँगा और जहाँ पर B होगा वहाँ पे तो हम 12 लिखेंगे ना, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 इंटू A की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है ना, तो ये RS इसकी जगह पे मैं लिखूँगा। तो यहाँ पर आ गया जी RS प्लस B, तो B की वैल्यू ये हमारे पास है 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 12, और H जो वैल्यू 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास हाइट होती है, ये है 10 मीटर, तो H की जगह पे अभी हम लिखेंगे 10, ये इक्वल आ जाएगा जी 150 के। अब देखें ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट, यानी RS प्लस 12, ये 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 150 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया। तो 150 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 300 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल आ गया जी RS प्लस 12, ये इक्वल आ गया। देखें ये 300 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो 10 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो ये इक्वल आ गया जी 30 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आ गया जी RS प्लस 12, ये इक्वल आ गया जी 30 के। तो हमने RS की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो RS ये इक्वल आ जाएगा, RS ये इक्वल आ जाएगा 30, ये प्लस का 12 है, इधर आके क्या हो गया जी, माइनस का 12 हो गया। तो 30 में से 12 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, ये RS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सिंपल क्या करना है आपने, ये फार्मूला है, फार्मूला के अंदर हम जानते हैं कि जो A प्लस B की जो वैल्यूज़ हैं ट्रापीजियम के अंदर, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो A और B की वैल्यूज़ होती हैं। तो एक हमारे पास B की वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, और A यहाँ पर हमारे पास
आर एस की वैल्यू है, और हाइट हमारे पास गिवन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका, ये आर एस पार्ट 1 को हमने सोल्व किया है, और अभी हम क्यू आर की वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। अभी हम क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इक्वल होता है पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 54.7 है, ठीक है। ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई, और उसके बाद ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो कितनी आई थी हमारे पास, आर एस की वैल्यू आई थी 18, ठीक है। अगर ये ए की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, और ये सी की वैल्यू हो जाएगी, और ये डी की वैल्यू हो जाएगी, यानी क्यू आर जो है ये डी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो सिंपल, हम ये वैल्यू भी है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है, और डी की हमने फाइंड करनी है। डी मीन क्यू आर की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं और क्यू आर की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18, जो कि अभी हमने फाइंड की है, आर एस की वैल्यू, प्लस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर है 12, प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर है 13, प्लस डी का मतलब ये है कि हमने क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यू आर, ये इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 54.7 मीटर, ठीक हो गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी 18 प्लस 12 प्लस 13 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 30 प्लस 13, ये आ गया जी प्लस क्यू आर, ये इक्वल आ गया जी 54.7। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 43 प्लस क्यू आर, ये इक्वल आ जाएगा जी 54.7। अब क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है, ये इक्वल आ जाएगा, ये प्लस 43 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, -43 हो जाएगा। तो 54.7 माइनस 43, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 11.7, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 11.7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मीटर में हैं तो ये भी मीटर में आ जाएगा। लो जी, हमारे पास जो क्वेश्चन 6 था इसको हमने कंप्लीट सोल्व किया है। तो फिर भी किसी भी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको दूर करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।